नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड का सबसे ऊंचा 108 फीट का राजधानी रांची के चुटिया इलाके में स्थित सुरेश्वर महादेव मंदिर का तीसरा वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस आयोजन का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ किया गया। कलश यात्रा सुरेश्वर महादेव मंदिर से निकाला गया। कलश यात्रा में विशेष रूप से पारंपरिक परिधान में महिलाओं की सहभागिता काफी भारी संख्या में देखी गई। कलश यात्रा का नजारा बेहद ही मनोरम और धार्मिक दिखा। मंदिर में स्थापित बाबा भोले के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। मंदिर और मंदिर क्षेत्र के आसपास का नजारा उत्सव युक्त दिखा। वहीं वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम के तहत दोपहर में विशाल भंडारे का आयोजन और संध्या में बाबा भोले की भव्य श्रृंगार और महाआरती का आयोजन भी किया जाना है। पीयूष जी का आगमन हुआ है। सुरेश्वर महादेव मंदिर आपका हार्दिक स्वागत करती है, हार्दिक अभिनंदन करती है। आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़िए। पीयूष जी का आगमन हुआ है। सुरेश्वर महादेव मंदिर आपका हार्दिक स्वागत करती है, हार्दिक अभिनंदन करती है। आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और रोकिएगा। आ रही है, उनकी प्रतीक्षा करना और साथ में सुरेश्वर महादेव मंदिर के आज 50वीं वर्षगांठ है। विगत 4 वर्ष पूर्व इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था और उस वक्त भी हम लोग कलश यात्रा कर यहाँ से कलश लेकर बाबा पे स्नान किए थे। आज 3री वर्षगांठ के शुभ उपलक्ष्य पे जो आज हमारी कलश यात्रा की जो भारी भीड़ देख रहे हैं, आज हम लोग पुनः सुरेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण से चल करके बनस तालाब बहुबाजार स्थित बनस तालाब पहुँचे हैं और यहाँ से जल ले जा करके फिर से पुनः बाबा को अर्पित करेंगे और उसके बाद मंदिर में दिन भर अनवरत कार्यक्रम जारी रहेंगे। अभी हम लोग यहाँ से मंदिर जाएंगे तो मंदिर में बाबा का पूजन किया जाएगा। पूजन के उपरांत रुद्राभिषेक किया जाएगा और 2 बजे से विशाल भंडारा का भी आयोजन किया गया है। उस भंडारा का लुत्फ उठाएंगे हमारे भक्तगण। साथ ही साथ आज बाबा का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। श्रृंगार करने वाले हमारे गुजा भाई जी यहाँ पर उपस्थित हैं। इनके श्रृंगार से बाबा आज सुशोभित होंगे और उसके उपरांत महाआरती की जाएगी। यह दिन भर का दिनचर्या हमारे कार्यक्रम का है। वहीं पोटका के सूर्य यात्रा समिति द्वारा हल्दी पोखर में मशाल जुलूस निकालकर पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वहीं इस दौरान हल्दी पोखर बजरंगबली मंदिर से उड़ीसा रोड तक बांग्ला मध्य विद्यालय तक मशाल जुलूस निकाला गया। साथ ही साथ पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष पर्यटकों की हत्या किए जाने के मामले में लोगों का आक्रोश उबाल पर था। जुलूस के माध्यम से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया एवं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोगों ने कहा कि आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दें, हम सब आपके साथ हैं। वहीं लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे थे। आक्रोश रैली के अंत में मृत आत्माओं की शांति के लिए बजरंगबली मंदिर प्रांगण में मौन रखा गया। इस दौरान जिला परिषद सूरज मंडल, समाज सेवी डॉक्टर AK लाल, मनोज राम आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। अभी आरती शुरू होगा, चलिए। पूरा देश बहुत ही दुखी है क्योंकि हमारे धर्म नाम पूछ कर आतंकवाद के द्वारा चिन्हित कर टारगेट के साथ मारा जा रहा, जो कि सरासर गलत है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री से हम सभी लोग यही निवेदन करते हैं, जो भी आतंकवाद है वो खत्म होना चाहिए और ये जिसके इशारे जैसे पाकिस्तान के इशारे से हो रहा है, ये मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और हम सभी भारतवासी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हम लोग सभी साथ हैं। और जो भी पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए हैं, सभी लोगों के आत्मा के शांति के लिए हम लोग अभी महाआरती होगी। महाआरती कर हम सभी लोगों का आत्मा का शांति के लिए हम लोग निवेदन करेंगे, कामना करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के सभी हिंदुओं से आग्रह है कि आप जागे और अपने हक अधिकार के लड़ें, अन्यथा आने वाले दिनों में ही चिन्हित करके आप सभी एक करके नंबर आएगा, जो कि आपका भी नंबर आ सकता है। इसीलिए सब जागृत हो और आतंकवाद के खिलाफ जोर से जोर आवाज़ उठाए और हमारे देश के साथ खड़े हों।
फिर जमशेदपुर में भगवान परशुराम जी के उत्सव के अवसर पर मंगलवार को ब्राह्मण युवा शक्ति संघ के आह्वान पर मांगो स्थित श्री राम हनुमान मंदिर से साक्षी शीतला माता मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की शुरुआत मंदिर में पूजा अर्चना के पश्चात हुई। भगवा ध्वज, डीजे, ढोल तासे और उत्साह से लबरेज श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ भगवान परशुराम की सुसज्जित रथ पर सवारी निकाली गई। जय जय परशुराम और जय सनातन के नारों से गूंज उठा। यात्रा का विशेष आकर्षण 12 फीट ऊंचे भगवान परशुराम के छवि चित्र का पूजन रहा, जो शीतला माता मंदिर परिसर में हुआ। इसके बाद महाआरती और भोग प्रसाद का वितरण किया गया। ब्राह्मण युवा शक्ति संघ के संस्थापक अप्पू तिवारी ने शोभा यात्रा को सफल बनाने वाले सभी सहयोगियों और श्रद्धालुओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम केवल ब्राह्मण समाज के नहीं अपितु समस्त सनातन धर्म के रक्षक हैं। हमें उन्हें जातिगत सीमाओं से ऊपर उठाकर पूजना चाहिए। संघ का उद्देश्य भी यही था कि किसी भी आराध्य को जाति की सीमाओं में ना बांधा जाए। यही कारण है कि शोभा यात्रा में सभी समुदाय के श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान विशेष रूप से पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, कमल किशोर, चंद्रशेखर मिश्रा समेत बड़ी संख्या में परशुराम भक्त मौजूद रहे। क्या यात्रा? आज मानगो बड़ा हनुमान मंदिर से परशुराम जन्मोत्सव के पूर्व संध्या पर शोभा यात्रा निकाली गई है। इसमें सभी धर्म बिरादरी के लोग, सभी सनातनी लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं और यह सभी से आग्रह है, एक तरह से शहर को यह संदेश देने का काम किया है कि सनातन धर्म के सभी देवी देवताओं का हम लोग पूजन पालन करने में और कहीं किसी को कोई रुचि नहीं है। समाज को, सभी लोगों को एक सूत्र में बांध करके और सभी देवताओं को प्रति अपना समर्पण और सोच रखना है। इन्हीं उद्देश्य के साथ हम लोग आज इस शोभा यात्रा का समर्पण। शीतला मंदिर में क्या कर रहे हैं? शीतला मंदिर में आज हम लोग इनका आरती करेंगे। आरती के साथ जो है हम लोग महाप्रसाद का आयोजन किए। सभी लोग यहाँ से प्रसाद ग्रहण करेंगे और अपने अपने घर जाएंगे। झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की हैदराबाद के दौरे पर हैं। मंगलवार को मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने हैदराबाद के फिश फार्म, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के साथ साथ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मत्स्य पालन के क्षेत्र में झारखंड बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। राज्य में एक्वा पार्क बनाने पर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग विचार कर रही है। इससे बड़ी संख्या में मत्स्य पालकों को जोड़ा जाएगा। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने हैदराबाद दौरे के क्रम में इसके संकेत दिए हैं। इतना ही नहीं, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि मत्स्य पालकों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए हैदराबाद भेजा जाएगा। पहले चरण में झारखंड के 100 मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण के लिए हैदराबाद भेजे जाने की योजना है। इसके साथ ही राज्य के मत्स्य अधिकारी भी नई तकनीक की जानकारी लेने के लिए हैदराबाद जाएंगे। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने हैदराबाद के एक फिश फार्म का भ्रमण कर मत्स्य पालन के क्षेत्र में सोच से अलग और सफल प्रयोग की जानकारी ली। इस फिश फार्म में सेलमन फिश तैयार किया जा रहा है, जिसका बाजार मूल्य 3000 रुपए प्रति किलो है। इसी तरह फिश की अलग अलग प्रजाति के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की गई। झारखंड को मत्स्य पालन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का सहयोग लिया जाएगा। वहीं तेलंगाना राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में धान अधिग्रहण और किसानों को समृद्ध बनाने वाली योजना पर चर्चा हुई। धान अधिग्रहण के मामले में तेलंगाना मॉडल को झारखंड भविष्य में अपना सकती है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि तेलंगाना और झारखंड में एक प्रमुख समानता है। दोनों ही राज्य किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य किसानों की उन्नति और उसके आय में वृद्धि करना है। किसान किसी भी हाल में ठगे ना जाएं, इसका प्रयास किया जाएगा। इसके लिए तेलंगाना राज्य के किसानों की तरह ही झारखंड के किसानों को विभाग की योजनाओं को लेकर जागरूक होना पड़ेगा। वो वही सेग्रीगेट हो जाएगा। अपने में उसका डीजल थोड़ा ज्यादा लगता है। हार्वेस्टर्स नो
श्री ब्रह्माश्री विकास मंच सरायकेला खरसावां द्वारा आदित्यपुर के डब्ल्यू टाइप स्थित नेताजी सुभाष पार्क में भगवान परशुराम जन्मोत्सव बड़े ही आदर के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम की तस्वीर पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर की गई। इस मौके पर वक्ताओं ने परशुराम के व्यक्तित्व व उनकी जयंती के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला और अपने जीवन में उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लेने की बात कही। संचालन पूर्व अध्यक्ष श्री राम ठाकुर ने किया। कार्यक्रम के पश्चात जम्मू व कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष 26 पर्यटकों को बाद में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही भारत सरकार में आतंकियों व साजिश रचने वालों के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की गई। वही वर्ल्ड डांस डे के अवसर पर मंगलवार की देर शाम आचार्य छऊ नृत्य विचित्रा छऊ सेंटर द्वारा सरायकेला में शैली छऊ नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम आचार्य छऊ नृत्य विचित्रा के निर्देश पर पद्मश्री शशधर आचार्य की देखरेख में हुआ। इस कार्यक्रम में नगर के वरिष्ठ कलाकारों को आमंत्रित किया गया था, जिन्हें संस्थान की ओर से सम्मानित भी किया गया। मौके पर कलाकारों द्वारा छऊ नृत्य पेश किया गया। सरायकेला में आज तक हमने कभी इंटरनेशनल डांस डे नहीं मनाया था और मुझे मेरे आर्टिस्टों ने भी बोला कि भैया इस बार हम लोग मनाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल मनाते हैं, चलो। तो आज हमने 29 अप्रैल को, क्योंकि इंटरनेशनल डांस डे है, इसलिए हम अपना कार्यक्रम करें और लोगों को बुलाए और लोगों को बोले कि भाई हमें आप देखो, क्योंकि ये कलाकारों का दिन है, हम खुशी से नाचे हैं। और दूसरा एक चीज़ है कि मुझे सरायकेला में जो सरायकेला का मन है और सरायकेला के लोगों को देखते हुए मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने आर्टिस्टों से बात किया और मैंने सोचा कि जुलाई महीना से हर शनिवार को शाम को 1 घंटा प्रोग्राम अपने ही यही प्रांगण में, जहां हम लोग अभी करें, इसी में हम लोग हर शनिवार को प्रोग्राम करेंगे, ताकि सरायकेला के लोगों को पुनः वो आनंद मिले जो छऊ में मिलता था या जो अभी के परफॉर्मेंस में नहीं मिल पा रहा है, वो मैं उनको वापस देना चाहता हूँ। और भगवान की अगर कृपा हो तो आज जहाँ आप ये लोग देख रहे थे प्रोग्राम, इसे मैं एक इंटीमेट थिएटर के रूप में परिवर्तित 1-1.5 महीने में करने जा रहा हूँ और 150 लोगों का बैठने की होगा, लाइट होगी, प्रॉपर साउंड होगा, सब कुछ होगा, एवरीथिंग होगा। कोशिश करूँगा कि जुलाई महीना के सैटरडे से, लास्ट सैटरडे से हम शुरू कर पाए। इधर औद्योगिक संगठन इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन इसरो की मासिक कार्य समिति बैठक आदित्यपुर में संपन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम इसरो के संस्थापक सदस्य सह लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय सचिव एवं बिहार प्रभारी स्वर्गीय काशीनाथ सिंह के आकस्मिक निधन पर 1 मिनट का मौन रखकर समिति के द्वारा उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्य समिति की बैठक अध्यक्षता अध्यक्ष रुपेश कतरियात ने की। महासचिव संदीप मिश्रा ने गत 2 माह की गतिविधियों की जानकारी हाउस को दी। जियाड़ा से संबंधित विषय, जिसको जीएसटी औद्योगिक एरिया की बदहाल सड़कों पर उससे हो रहे परेशानियों एवं नुकसान पर विस्तृत चर्चा हुई। मई महीने में उद्यमी सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति बनी। बैठक में पहलगाम घटना की सामूहिक निंदा करते हुए इसके जवाब में सरकार के कड़े से कदम उठाने की अपेक्षा के साथ शहीद सैलानियों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा गया। 5 महीने में लग गए और फिर आपसे वार्तालाप होगा और आगे के लिए हम लोग क्या प्लानिंग करने वाले हैं और मैंने जितना जल्दी हो सके 8 बजे के प्रेस को फिनिश कर। हम लोग हर महीने एग्जीक्यूटिव मीटिंग करके समस्याओं का संकलन करते हैं, अपने द्वारा किए गए गतिविधियों की चर्चा करते हैं और लोगों से सजेशन लेते हैं कि संगठन को और कैसे बेहतर किया जाए। और ये 8वां या 9वां हम लोग का कार्य समिति बैठक है। पिछले साल जुलाई में संगठन की घटना विस्तार हुई थी, उसके बाद तो ये हमेशा चलते रहता है। और आज खास करके हम लोगों ने पूरे संगठन की तरफ से अंतिम में पहलगाम में जो निंदनीय घटना हुई, नरसंहार किया गया आतंकवादियों के द्वारा, तो काफ़ी लोग दुखित थे। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं, हम लोगों ने अपने संवेदना को प्रकट किया, उनके लिए, उनके आत्मा के लिए भी 1 मिनट का मौन रखा। और मुझे लगता है कि सरकार जो उसका जवाब दे
जो घटना घटी उसका जोरदार जवाब दे और उस पर जो भी असर सरकार पर आता है या देश पर आता है आर्थिक पक्ष, तो हम भी उद्यमी हैं, हम भी अपने तरफ से एक गिलहरी के द्वारा जो मदद किया जाता है वैसा मदद करके सरकार के साथ खड़े रहेंगे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।